पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक हिमाकत की तो भारत ने घर में घुसकर ठोका, शहबाज और मुनीर की सेना पिट गई, थर थर कांप रहा पाकिस्तान घुटने पर आ गया और आखिर में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे, बोली भी आतंकियों वाली निकल रही है। ये बयान भले ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का हो, लेकिन जुबान हाफिज सईद वाली है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। भारत से रहम की भीख मांगते शहबाज को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन पाक सेना की बोली आतंकियों वाली निकलने लगी है। आतंकवादी हाफिज सईद ने भी तो कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब शहबाज भी करें तो करे क्या, वो भी सेना और आतंकियों के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार की नहीं सेना की चलती है और प्रशासन आतंकी चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करने के बाद शहबाज खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं। शहबाज मजबूरी का राग अलापते रहे, अपनी विवशता दिखाकर मुल्क को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत सीधा संदेश दे चुका है कि भारत अब गोली का जवाब गोले से देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड से आतंकवाद पर भारत की नीति एक बार फिर स्पष्ट कर दी है और कहा है कि भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका भारत ऐसा कड़ा जवाब देगा कि आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। Operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. Whatever word you want to, but I can tell you the message is clear. And the message is active. इधर पाकिस्तान की सच्चाई बताने संयुक्त अरब अमीरात पहुंची टीम ने दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का सच रखा। झूठ का बीज बो रहे पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। आतंकिस्तान को एक बार फिर सचेत कर दिया कि सिंदूर न्याय का पर्याय बन चुका है। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उसे भारत की भाषा कितनी समझ आती है और अपने यहाँ चल रही आतंक की फैक्ट्री पर वो कितना लगाम लगा पाता है, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक हिमाकत की तो भारत ने घर में घुसकर ठोका, शहबाज और मुनीर की सेना पिट गई, थर थर कांप रहा पाकिस्तान घुटने पर आ गया और आखिर में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे, बोली भी आतंकियों वाली निकल रही है। ये बयान भले ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का हो, लेकिन जुबान हाफिज सईद वाली है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। भारत से रहम की भीख मांगते शहबाज को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन पाक सेना की बोली आतंकियों वाली निकलने लगी है। आतंकवादी हाफिज सईद ने भी तो कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा,
तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब शहबाज भी करें तो करे क्या, वो भी सेना और आतंकियों के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार की नहीं सेना की चलती है और प्रशासन आतंकी चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करने के बाद शहबाज खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं। शहबाज मजबूरी का राग अलापते रहे, अपनी विवशता दिखाकर मुल्क को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत सीधा संदेश दे चुका है कि भारत अब गोली का जवाब गोले से देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड से आतंकवाद पर भारत की नीति एक बार फिर स्पष्ट कर दी है और कहा है कि भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका भारत ऐसा कड़ा जवाब देगा कि आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। Operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. Whatever word you want to, but I can tell you the message is clear. And the message is active. इधर पाकिस्तान की सच्चाई बताने संयुक्त अरब अमीरात पहुंची टीम ने दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का सच रखा। झूठ का बीज बो रहे पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। आतंकिस्तान को एक बार फिर सचेत कर दिया कि सिंदूर न्याय का पर्याय बन चुका है। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। अब ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उसे भारत की भाषा कितनी समझ आती है और अपने यहाँ चल रही आतंक की फैक्ट्री पर वो कितना लगाम लगा पाता है, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक हिमाकत की तो भारत ने घर में घुसकर ठोका, शहबाज और मुनीर की सेना पिट गई, थर थर कांप रहा पाकिस्तान घुटने पर आ गया और आखिर में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे, बोली भी आतंकियों वाली निकल रही है। ये बयान भले ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का हो, लेकिन जुबान हाफिज सईद वाली है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। भारत से रहम की भीख मांगते शहबाज को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन पाक सेना की बोली आतंकियों वाली निकलने लगी है। आतंकवादी हाफिज सईद ने भी तो कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब शहबाज भी करें तो करे क्या, वो भी सेना और आतंकियों के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार की नहीं सेना की चलती है और प्रशासन आतंकी चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर करने के बाद शहबाज खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं। शहबाज मजबूरी का राग अलापते रहे, अपनी विवशता दिखाकर मुल्क को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत सीधा संदेश दे चुका है कि भारत अब गोली का जवाब गोले से देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड से आतंकवाद पर भारत की नीति एक बार फिर स्पष्ट कर दी है और कहा है कि भारत पर आतंकी हमले की हिमाकत करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका भारत ऐसा कड़ा जवाब देगा कि आतंक के आकाओं और आतंक परस्त सरकार दोनों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। Operation continues because there is a clear message in that operation
that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation, but continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. Whatever word you want to, but I can tell you the message is clear and the message is active. इधर पाकिस्तान की सच्चाई बताने संयुक्त अरब अमीरात पहुंची टीम ने दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का सच रखा। झूठ का बीज बो रहे पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। आतंकिस्तान को एक बार फिर सचेत कर दिया कि सिंदूर न्याय का पर्याय बन चुका है। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। अब यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उसे भारत की भाषा कितनी समझ आती है और अपने यहाँ चल रही आतंक की फैक्ट्री पर वो कितना लगाम लगा पाता है, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।